नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि एप्पल बेर में इंटरक्रॉप की जा सकती है क्या। तो ये देख लीजिए, हमारा एप्पल बेर का फार्म है, इसमें इंटरक्रॉप है ग्वार की। ठीक है, ये देख लीजिए प्लांट, ये देख लीजिए प्लांट मेरे कंधे तक आ रहा है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये प्लांट है, बीच में इंटरक्रॉपिंग की गई थी और इंटरक्रॉप इसके अंदर सक्सेस है। पहले साल तो आप कोई भी फसल ले सकते हो, लेकिन अगले साल आपको जब कोई भी इंटरक्रॉप लेनी है तो उसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो फसल आप इंटरक्रॉप में लेना चाहते हो उसकी लंबाई है वो बहुत ज़्यादा न बढ़े। ठीक है, दाल वर्गीय जो जितने भी फसलें हैं वो ले सकते हो, ग्वार ले सकते हो। तो ये है इंटरक्रॉप का इसमें मेरा अनुभव। तो इसमें ठीक ठाक है ग्वार की फसल। और ये देख लीजिए हमारा एप्पल बेर का पौधा, इसको हमने पहले खूंटे रोपे थे तो आपको वीडियो बना के बताया था। और इसमें हमने कई जगह जो हमारे एप्पल बेर के प्लांट मिस हो गए थे उनके लिए इसमें कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग से नए प्लांट तैयार किए गए हैं। ये देखिए, तो हम इसको थोड़े दिन बाद यहाँ से काट देंगे, यहाँ से काट देंगे और ये हमारा नया प्लांट तैयार हो जाएगा। अगर आपको कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग या ग्राफ्टिंग नहीं आती है तो आप हमारी वीडियो देख सकते हो। हमने एप्पल बेर के नाम से, एप्पल बेर फार्मिंग के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है हमारी चैनल पे, उसमें हमने एक एक वीडियो में सारी जानकारी दी हुई है कि ये जो ग्राफ्टिंग है वो कैसे करते हैं, खूंटे कैसे रोपते हैं, गड्ढे कैसे खोदते हैं एप्पल बेर को लगाने के लिए। तो पूरी जानकारी है उसमें। 4.5 महीने की अपडेट दी हुई है कि 4.5 महीने बाद हमारा जो प्लांट थे वो कैसे थे और उसमें खाद कैसे देनी है, सब जानकारी दी हुई है। तो ये इसमें देखिए, खाद देने के बाद नीचे से नए सूट चालू हो गए हैं एप्पल बेर के। ये हो गया और एक इधर यहाँ हो गया। ठीक है, ये तो नहीं है, कोई सीढ़ी है, लेकिन ये हो गया तो ये बड़ी अच्छी बात है। एक यहाँ से ये शुरू हो गया। ठीक है, तो मैंने 24 अगस्त को इसमें कुछ कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग की थी और कुछ ग्राफ्टिंग की थी। तो चलिए देखते हैं उनका क्या रिजल्ट रहता है। ये कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग से तैयार करके लगाई गया प्लांट है हमारा, सक्सेस है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और इसके बाद ये हमने यहाँ पे की थी ग्राफ्टिंग, ये हमने की थी ग्राफ्टिंग 24 अगस्त को, है ना। तो इसमें अभी मुझे लग रहा है कि फुटाव है, इसमें मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो फुटाव है वो शुरू हो जाएगा जल्दी ही, अभी तो नहीं हुआ है। और इसके बाद हम अगली जो हमारा ग्राफ्टिंग की थी वो देखिए 24 अगस्त, आज 3 सितंबर 2025 है, यानी कि 10 ही दिन नहीं हुए हैं अभी। ये देख लीजिए, हमारा 24 अगस्त को किया गया था, इसमें से फुटान शुरू हो गई है। और ये देख लीजिए, नीचे ये बेर थी, एकदम देसी कांटों वाली बेर थी, कितने बड़े बड़े कांटे हैं आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देख लीजिए। और इसको हमने काट करके ऊपर है जो इसके पास वाली जो बेर का प्लांट है वहाँ से ग्राफ्टिंग की थी, ये अब एकदम सही है। इसके बाद और भी हमने की थी ग्राफ्टिंग, जैसे ये यहाँ पर की थी हमने, एक यहाँ पर की थी, ये प्लांट है इसमें। तो इसमें तो अभी तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई फुटाव वगैरह शुरू है, लेकिन अभी इसकी कंडीशन देख के लगता है कि इसमें हो जाएगा। इसके बाद ये देखिए हमारी पौधों की लाइन, इसमें हमने खाद दी थी अभी, उसके बाद से इसकी ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होने लग गई है। और इसके बाद हमने 2-3 और ग्राफ्टिंग की थी, कुछ कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग वाले पौधे लगाए थे, कुछ नई कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग की थी, क्योंकि बीच बीच में क्या है कि पौधे हमारे मिस हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ये हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग वाला प्लांट लगाया था, ये कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग वाला प्लांट लगाया था और अब एकदम सक्सेस है। ये यहाँ पे हुई है इसकी कॉन्टैक्ट ग्राफ्टिंग, देख लीजिए ध्यान से,
तो कॉन्ट्रैक्ट ग्राफ्टिंग सक्सेस बहुत जल्दी होती है। और कॉन्ट्रैक्ट ग्राफ्टिंग पर मेरी एक पूरी वीडियो पड़ी है, वो आप देख सकते हो। जैसे ये हमारे यहाँ से प्लांट मिस हो गए, वो वहाँ पर प्लांट है, फिर यहाँ पर होना था वो नहीं है, और फिर यहाँ पर होना था वो भी नहीं है, मिस हो गया। तो हमें क्या करना है कि या तो ग्राफ्टिंग करो या कॉन्ट्रैक्ट ग्राफ्टिंग करो, साथ ही कर दे तो नए प्लांट हमें यहाँ से मिल सकते हैं। जैसे ये हमने यहाँ पर की थी और ये अभी इससे कोई फुटाव नहीं निकला है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि निकल जाएगा। ठीक है कंडीशन। इसके बाद यहाँ पर भी हमने किया था, ये भी यहाँ से मिस हो गई थी। इस लाइन में, ये लाइन थी हमारी, यहाँ पर मिस हो गई थी, तो हमने एक यहाँ पर ग्राफ्टिंग की थी। ठीक है, ग्राफ्टिंग करने के बाद आपको जब तक यहाँ से कोई फुटाव नहीं निकले तब तक आपको क्या करना है कि यहाँ से नीचे जो हमारा रूट स्टॉक है उससे कोई भी ब्रांच निकले उसको हटाते रहना है इस प्रकार से। और इसने भी एक देखो पत्ता निकाल रखा है, तो ये मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भी सक्सेस है, वो जल्दी हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने एक ग्राफ्टिंग की थी। ये देखिए, यहाँ से मुझे लगता है कि पूरा का पूरा फुटाव है वो अभी शुरू होने वाला है। ये देख लीजिए, है ना, इसमें यहाँ से फुटाव है वो शुरू हो चुका है, आपको दिखाई देता है। तो अगले वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि कैसे पूरा फुटाव शुरू हो चुका है। और पूरे बगीचे में प्लांट है उनकी डेथ होना कोई असामान्य बात नहीं है। 20% 15% तक मोर्टिलिटी हो जाती है अलग जलवायु की वजह से। जैसे ये प्लांट हमारे यहाँ पर था, ये ख़त्म हो गया, इसको हम रिप्लेस कर देंगे और करेंगे ऐसे। ये जैसे पूरी लाइन ही ख़त्म हो गई थी, इसमें हमने 2 प्लांट तो कर दिए हैं वापस। दो प्लांट लगा दिए, जिसमें एक ये कॉन्ट्रैक्ट ग्राफ्टिंग वाला है, ये कॉन्ट्रैक्ट ग्राफ्टिंग वाला है, ये देख लीजिए। और कोई दिक्कत ही नहीं है, बढ़ना शुरू भी हो गया है। ये यहाँ पर थी इसकी कॉन्ट्रैक्ट ग्राफ्टिंग, दिखाई दे रहा होगा, ये है इसकी कॉन्ट्रैक्ट ग्राफ्टिंग। तो ये सक्सेस है कॉन्ट्रैक्ट ग्राफ्टिंग वाला। तो हमने क्या किया था कि जैसे हमारे यहाँ पर हमने प्लांट लगाए थे, उसके बाद हमने कुछ थैलियों में गुठली वाले जो देसी बेर की गुठली है वो लगा के छोड़ दी थी। उससे जो प्लांट तैयार हुए उनमें से कुछ को तो यहाँ डायरेक्ट हमने जहाँ पर मिस हुआ था वहाँ पर देसी लगा दिया, फिर उनके ऊपर सीधी ग्राफ्टिंग की है। जैसे यहाँ पे हमने देसी लगा दिया था मिस होने के बाद, और हमने यहाँ पर इसके ऊपर ग्राफ्टिंग कर दी है। ठीक है, ये जो बिगिनियर होते हैं उनके लिए थोड़ी सी हार्ड होती है सक्सेस करना, और जो कॉन्ट्रैक्ट ग्राफ्टिंग होती है उसको कोई भी सक्सेस कर सकता है। तो हमने कुछ तो यहाँ पे डायरेक्ट लगा दिए थे जहाँ पे मिस हुए, तो अब हमने उनके ऊपर इस प्रकार से ग्राफ्टिंग की है। और कुछ जो है वो हम थैलियों में ही रखा, और जो हमारे पहले से पौधे थे उनके ऊपर हमने कॉन्ट्रैक्ट ग्राफ्टिंग कर दी। और कॉन्ट्रैक्ट ग्राफ्टिंग 20 दिन बाद सक्सेस हो जाती है। 20 दिन के बाद हम जैसे ये हमने यहाँ पे की है कॉन्ट्रैक्ट ग्राफ्टिंग, ये इस ब्रांच में की है, यहाँ पर की है, इसको यहाँ से काटेंगे और इसको साइड में लगा देंगे जहाँ पे हमारा प्लांट मिस है। तो ये थी आज की जानकारी। देख लीजिए, इंटरक्रॉप भी इसके अंदर ठीक है ग्वार की, और हमारे एप्पल बेर भी बढ़िया ग्रोथ पे है, और अब तो फ्रूटिंग पे भी आ गई है। 3 सितंबर है आज, और मेरी लोकेशन है वो गांव देईदास है, तहसील नौर है, ज़िला हनुमानगढ़ है, राजस्थान से हूँ मैं। और ये देख लीजिए पूरी की पूरी में फ्लावरिंग आना शुरू हो गया है। ये देख लीजिए फ्लावरिंग, है ना। ये जो यहाँ पे मेरे अंगूठे के सामने जो गुड्डी सी दिखाई देती है आपको, ये इसमें फ्लोरिंग है। और आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको एप्पल बेर फार्मिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो आप हमारी प्लेलिस्ट है जो एप्पल बेर फार्मिंग, वहाँ से देख सकते हो। इसके बाद में मैं आपको 1-2 और दिखा देता हूँ जो हमने ग्राफ्टिंग की है, सक्सेस ग्राफ्टिंग है।
ये देख लीजिए सक्सेस ग्राफ्टिंग का उदाहरण। इसके बाद हम आगे चले तो यहाँ पर है, ये तो हमने देख लिया था पहले। और बहुत सारी ग्राफ्टिंग की थी हमने, क्योंकि हमने यहाँ पे 100 प्लांट लगाए थे और उनमें से काफ़ी सारे हैं वो मिस हो गए थे। तो यहाँ पर एक कांटे वाली बेरी काटी हुई है, तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं पे ग्राफ्टिंग हमने की है प्लांट में। तो चलो देखते हैं, यानी कि इसकी लाइन है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये देखिए, ये होता है ग्राफ्टिंग। ये ग्राफ्टिंग सक्सेस हो गई है, नया प्लांट निकलना शुरू हो गया है। तो ओवरऑल है वो, थोड़ी सी मेहनत करने के बाद ग्राफ्टिंग वगैरह में सक्सेस मिल सकती है। और ये ही तरीका होता है जब हमारे पास पूरे बगीचे में से कोई प्लांट मिस हो जाता है, तो क्योंकि हम फिर 2-4 प्लांट है या 10 प्लांट है वो मंगवा नहीं सकते, जैसे पहले कहीं से मंगवाए हैं वहाँ से। तो यहाँ पर एक कटिंग हुई है, इसका मतलब यहाँ पर भी हमने कोई ग्राफ्टिंग की थी नहीं, यहाँ पर ये ग्राफ्टिंग की थी। ये मुझे लगता है कि शायद सक्सेस हो जाए, नहीं हो जाएगी। इसमें भी पॉजिटिव लक्षण दिखाई देते हैं अंदर से, फिर भी मुझे लगता है कि सक्सेस तो हो जाएगी। हाँ, नहीं होगी दोबारा कर देंगे, अपना कौन सा इसमें जाता है, लेकिन हो जाएगी, उम्मीद यही है। और एक हमने ये ग्राफ्टिंग की थी, है ना, एक हमने इसमें ये ग्राफ्टिंग की थी। और ये देख लीजिए, पूरी की पूरी लाइन है वो एकदम ठीक है। इसके बाद ये हमारी जो क्रॉप है वो है ग्वार की। ये देख लीजिए, ग्वार फलियां लग गई है अच्छे से। और ये देख लीजिए, यहाँ पे हमने खाद डाली थी, जैविक खाद, तो उसका रिजल्ट अलग ही है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।